Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your assistant teacher Swati Rajput. Students, in this video we will discuss question answers of Civics chapter 1 on equality. Students, look at the first question. In our democracy, why is a universal adult franchise important? It means student कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में अपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जिसमें कंट्री के हर एडल्ट सिटीज़न को, यानी कि जो 18 इयर्स का है या फिर 18 से ज़्यादा का है, उसको वोटिंग का राइट होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी या कास्ट से बिलोंग करता हो। ओके, नाउ लुक एट द आंसर. In a democracy, a universal adult franchise is important as it is based on the idea of equality. It states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. It means student, डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वालिटी का जो आइडिया है, यानी कि इक्वालिटी के आइडिया पर बेस्ड है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, ये कहता है या ये बताता है कि कंट्री में जो भी एडल्ट है, यानी कि हर एडल्ट, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसको एक वोटिंग का राइट है, यानी कि एक वोट देने का राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways in which the article address inequality. देखिए, क्वेश्चन का मीनिंग है स्टूडेंट कि जो एक बॉक्स में आपके चैप्टर में जो एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आर्टिकल 15 के बारे में लिखा गया है, उसको आप दोबारा से पढ़िए और ऐसे 2 वेज़ बताइए कि जिससे वो जो आर्टिकल है वो एड्रेस करता है इनइक्वालिटी को, मतलब इनइक्वालिटी को ख़त्म करता है। लुक एट द आंसर. आर्टिकल 15 addresses inequality in the term of discrimination based on religion, race, caste, gender, place of birth, etc. It also addresses the fact that the use of public places such as wells, tanks, bathing ghats, roads, underfull or partial government funding are not subject to discrimination based on the criteria mentioned above. इट मीन स्टूडेंट, आर्टिकल 15 हमें बताता है कि कैसे लोगों को इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके रिलीजन यानी कि धर्म के बेस पर, उनकी कास्ट के बेस पर, उनके जेंडर के बेस पर, उनके प्लेस ऑफ बर्थ के प्लेस पर। तो इन चीज़ों के बेस पर लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। It also addresses the fact that the use of public place such as, और वो ये भी बताता है कि कुछ पब्लिक प्लेसेस जैसे कि आपके कुएं हो गए, पानी के टैंक हो गए, नहाने के जो घाट होते हैं, रोड्स होते हैं, ठीक है, तो इन किसी भी जगहों पर उन लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जो क्राइटेरिया ऊपर मेंशन किया गया है। इट मीन्स इन जगहों पर किसी भी धर्म के लोग या किसी भी कास्ट के लोग या किसी भी जेंडर के लोगों को जाने से कोई रोक नहीं सकता कि भाई आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं इसलिए इस पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है।
स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. Look at the question. In what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? क्वेश्चन का मीनिंग है स्टूडेंट कि जो चीज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुई, उन्होंने उसका एक्सपीरियंस किया, तो कैसे वो सिमिलर था जो अंसारीज़ के साथ हुआ था. तो आंसर देखते हैं स्टूडेंट इसका. स्टूडेंट, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 स्टोरीज़ पढ़ी थी. आपको याद होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिस्ट्रेस अंसारीज़ की. तो क्वेश्चन यही पूछता है कि दोनों में ऐसा क्या सिमिलैरिटीज़ थी दोनों ही केसेस में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओम प्रकाश वाल्मीकि was discriminated against on the account of his caste, while the Ansaris were discriminated against on account of their religion. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों के ही साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये तो हमें पता है. दोनों के ही साथ में भेदभाव हुआ है. तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो हुआ था उनकी कास्ट के बेस पर, क्योंकि वो दलित थे. ठीक है. बट अंसारीज़ के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो हुआ था उनके रिलीजन को लेकर, यानी कि उनके धर्म को लेकर, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे. द कोर सिमिलैरिटी इज़ दैट दे बोथ वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ. तो ये सिंपल सी बात है स्टूडेंट. दोनों में एक जो सिमिलैरिटी हमें दिखी वो ये दिखी कि दोनों को ही डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके बर्थ के ऊपर, कि भैया एक ने तो दलित कास्ट में बर्थ लिया है इसलिए, और दूसरे ने मुस्लिम्स फैमिली में बर्थ लिया है इसलिए. विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 15, और जो कि आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिटेड है. हमने जो आर्टिकल 15 पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि किसी के साथ भी उसके धर्म जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. ठीक है. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. Om Prakash Valmiki was not allowed to sit with his fellow classmates on account of his birth as a Dalit, and was made to sweep the school and its inversion, thus hurting his dignity. और देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनको जो उनके क्लासमेट्स थे उनके साथ बैठना अलाउ नहीं था. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दलित फैमिली में जन्म लिया था, और उनसे क्या था, स्कूल में उनसे सफाई करवाई जाती थी, झाड़ू पोछा करवाया जाता था. तो जिससे उनकी जो डिग्निटी थी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो मान सम्मान था, जो डिग्निटी थी, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो कहीं ना कहीं इससे हर्ट हुई थी. द अंसारीज वर डिनाइड अ फ्लैट to rent as their religion differed to those of others who were in majority among the occupants of the apartment complex. अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो अंसारीज थे उनको कहीं भी रेंट पर फ्लैट नहीं मिल रहा था, बिकॉज क्योंकि वो एक डिफरेंट रिलीजन के थे. मतलब जितने लोग उस अपार्टमेंट में रहते थे उनसे अलग रिलीजन के, अलग धर्म के थे. ठीक है. तो दोनों ही कंडीशन में हमने देखा कि दोनों के ही साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म all persons are equal before the law? What do you think it is important in our democracy? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन का मीनिंग है यहाँ पर कि आप इस टर्म से क्या समझते हैं कि सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने इक्वल हैं. ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में ये कितना इम्पॉर्टेंट है? ठीक है. तो लुक एट द आंसर. The term all persons are equal before the law states that all citizens, irrespective of their social or economic background, have to obey the same laws. No person shall be discriminated against in the eyes of law on the ground of race, religion, caste or gender. It means students कि जो ये टर्म दिया गया है हमारे क्वेश्चन में कि सभी पर्सन लॉज के आगे इक्वल हैं, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, तो ये बताता है कि कंट्री के सभी सिटीज़न, चाहे उनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, उन सभी को लॉ को मानना, यानी कि कानून को मानना ज़रूरी है.
कानून के नज़रिए से कोई भी पर्सन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मतलब उनके कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर के बेस पर। The very essence of democracy is the idea of equality, as it gives equals and, if not important, recognition to all. It would never have existed in the first place if there were inequalities on the basis of race, religion, and gender, etc. It means student देखिए ये जो इक्वालिटी का आइडिया है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, तो सभी को वहाँ पर इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर वहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर सभी लोगों को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर रेज़ हो जाती हैं। इक्वालिटी को हम स्टूडेंट तभी मेंटेन रख सकते हैं जब हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जो हम रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेसिस पे करते हैं, इन सब को ख़त्म करना होगा। तभी हम जो इक्वालिटी है उसको एक फ़ाइन मैनर में कह सकते हैं कि यस वी आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके बुक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके 1 वर्ड या 1 सेंटेंसेस होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।